आज की कहानी नहीं है। आज की कहानी एक दिन पहले की कहानी है, जब मैं सो रहा था। कल लास्ट नाइट मुझे 12:50 पे मेरे कजिन का कॉल आता है, असद का, जिसको आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। तो उसने मुझसे बोला कि भाई मुझे अपनी बलेनो दोबारा से ड्राइव करना सीखना है। हाँ जी, क्या हाल चाल है? वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज की स्टोरी का टॉपिक है हमारा कजिन असद। आपने लास्ट व्लॉग में उसको देखा था। बेसिकली असद के पास में एक बलेनो है जिसको वो चलाना चाह रहा था। काफ़ी टाइम से उसने अपनी बलेनो को टच तक नहीं किया हुआ है। उसका रीज़न क्या है वो आगे व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। एंड काफ़ी भयंकर इंसिडेंस हुआ था, तो उसकी वजह से उसने अपनी बलेनो को नहीं छुआ। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको बताता हूँ आगे व्लॉग में। तो फिर सबसे पहले तो मैं उसके घर पे गया। मैंने बोला कि चलो भाई चलते हैं, ड्राइविंग तुमको सिखा देते हैं। तो भाई अभी असद के घर पे पहुंच रहे हैं एंड देखते हैं कि वो तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उसके साथ ही जाना है। अब एक और क्वेश्चन उठ के आता है कि भाई असद को ड्राइविंग कहाँ सिखाऊं? रोड के ऊपर उसको मैं नहीं निकाल सकता, बिकॉज अगर आपने काफ़ी टाइम से अपनी कार को नहीं टच किया हुआ और आपका ड्राइविंग से हाथ और पैर सेट नहीं होगा तो बेसिकली आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी व्हेन यू रन द कार ऑन अ वेरी बिजी रोड। तो अगर इतना ज़्यादा रश है तो मैं आपको एडवाइस भी नहीं करूँगा कि आप कार को रोड पे लेके आओ। यू बेसिकली गो टू अ ग्राउंड। तो वही मैंने किया, असद को एक ग्राउंड पे लेके गया और वहाँ पे उसको मैंने ड्राइव सिखाया। तो देखो आगे की फुटेज। हाँ जी, तो अभी राइट नाउ प्लेस पे आ चुके हैं जहाँ पे ड्राइविंग सीखना है असद को। तो अभी देखते हैं असद कैसे चलाता है और उससे कुछ बात भी करनी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है तो उसके बारे में भी बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि असद कोई एमेच्योर नहीं है जिसने कभी गाड़ी नहीं छुई। असद का ये फर्स्ट टाइम नहीं है ड्राइविंग पे। असद बेसिकली नोज हाउ टू ड्राइव, उसको पता है कैसे चलानी है, बट उसके अंदर ये फियर था कि यार बाहर रोड पे लेके निकलूंगा तो कहीं ठोक ना दूँ गाड़ी। इसलिए मैं उसको ग्राउंड में लेके गया एंड फिर उसको आगे हैंड ओवर कर दी। जी पूरा तुम तो कर ही रहे हो, सब सुनो ही कर ही रहे हो, बढ़िया कर रहे हो देखो। हाँ जी, तो फाइनली अभी ये बंदा आ चुका है ड्राइविंग सीट के ऊपर और ड्राइविंग स्टार्ट कर दी है। तो अभी आप देख सकते हो कि असद भाई अपना ड्राइव कर रहे हैं। द थिंग इसकी ज़्यादा बलेनो कूद रही है, उसका रीज़न ये है कि भाई पहिए में हवा ज़्यादा हो चुकी है, चारों पहियों में। तो ठीक भी है एक तरीके से, बहुत सही भाई, अति उत्तम काम किया है असद भाई ने। रोकेंगे ना, पेड़ है वहाँ पे रोकते हैं, देखते क्या सीखते। तो भाई 20 मिनट की ट्रेनिंग का असर ये हुआ है कि असद काफ़ी अच्छी ड्राइविंग सीख गया है एंड अभी आपको दिखाने वाला है। तो असद ज़रा आगे लेके जाओ एंड वहाँ पे कार ले जाके रोक दो। तो भाई आप देख सकते हो कि असद ड्राइव करना सीख गया है कम्प्लीटली, वो सीख चुका है। राइट नाउ यू कैन सी। ओके, सो व्हाइल असद वाज ड्राइविंग आई आस्क्ड अ क्वेश्चन कि असद क्या तुम हमारे ऑडियंस को बताना चाहो कि तुमने अपनी गाड़ी कैसे ठोक दी थी ताकि इन फ्यूचर वो ध्यान रखें अपनी कार को क्रैश करने से। बिकॉज आपको पता है हमारी कार पे अगर इतना सा भी स्क्रैच आता है तो भाई वो दर्द यहाँ होता है, यहाँ बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो भाई असद आ चुका है अभी यहाँ पे ड्राइव करके, आप देख सकते हो चाबी है इसके हाथ में। तो बेसिकली असद क्या हुआ था, ऐसे गाड़ी कैसे पीछे ठुक गई थी, थोड़ा सा बताओ। गाड़ी का सीन ये था, हाँ गाड़ी बैक करते समय हाँ क्लच से पैर रखने से और एक्सीलेटर पे पैर रखने से गाड़ी बैक जाके लड़ गई थी। तो मतलब जब तुम बैक कर रहे थे तो तुमने आई गेस ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, ऐसा था? जी जी, ब्रेक की जगह पे मुझे ब्रेक लेना था और ब्रेक लेने के बजाय हमने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया, जिसकी वजह से बैक जाके हाँ। गाड़ी टकरा के जाके, जिससे काफ़ी नुकसान हो गया, गाड़ी टूट गई थी पीछे से। तो भाई साहब ये सीन हुआ है, हमेशा ध्यान रखना कि जब आप बैक कर रहे हो तो आपको फिर ऐसे ब्रेक भी ले लेना है, ऐसे सिर्फ एक्सीलेटर नहीं लगाना है। असद बैक कर लेता था अच्छे से, बट सीन ये था कि ये बैक कर रहा था, फिर इसने सोचा कि ठीक है अब ब्रेक लेता हूँ ना। जी जी, तो इसने ब्रेक लेने पे क्लच का ध्यान रखिए और एक्सीलेटर से बिल्कुल पैर ना रखिए, क्योंकि एक्सीलेटर और ब्रेक में कंफ्यूजन हो जाता है, जिसका पैर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हादसा हो जाता है। अभी पता है एक रैंडमली असद ने मुझे एक सिंपल से मेथड बताया है। अगर आप लोग बिगनर हो, कार ड्राइव करना सीख रहे हो, तो एक बेसिकली मेथड ये है कि आप ABC पैटर्न फॉलो कर लो। ए आपका राइट फीट से शुरू होता है, तो ABC राइट साइड से। ए मतलब एक्सीलेटर, B से ब्रेक, C फॉर क्लच।
तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखो, ABC, कब आपको A दबाना है, कब B एंड कब C, है ना। तो ये थोड़ा जी, जी। आसान रहता है। ए बी का तो हमेशा ध्यान रखें कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इस तरीके से गाइस समझ रहे हो ना, A और B में तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रेक की जगह पे कभी A मत दबा देना, वरना फिर गाड़ी नई थी एकदम असद की, अभी भी नई है, बट क्या था कि पीछे ठुक गई तो 1 महीने का इसको गैप हो गया। अभी राइट नाउ काफ़ी अच्छे से ये चला लेता है। यार समोसा खाना है, यहाँ से तो निकलो पहले यहाँ से निकलना है फिर समोसा खाने। तो चलो चलते हैं गाइस समोसा खाने। अब तुम्हारे भाई को लग गई भूख, क्योंकि ऑलमोस्ट दिन का 11 बज रहा था और मैंने ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट हैवी प्रोटीन का ले रखा था। बट यू नो व्हाट, मसल्स के साथ साथ मैंने सोचा कि भाई चलो थोड़ा सा जंक फूड भी खा लेते हैं, बिकॉज वंस इन अ वाइल चलता है। तो फिर तुम्हारे भाई को खाने थे समोसे। अब सीन ये था कि बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो घर पे ही खाते हैं, बट समोसा लेके घर चलते हैं। तो थोड़ी सी ड्राइविंग सिखाने के बाद और समोसा खाने के बाद तुम्हारा भाई घर पे आया, रेस्ट किया, आगे का दिन एंजॉय किया एंड व्लॉग भी आपके लिए बनाना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना असद की कमियां और जो गलतियां उसने करी वो आपके साथ में शेयर करूं, ताकि आप भी इन फ्यूचर ऐसी गलती ना करें। तो मेक श्योर जब भी आप ड्राइव करो, देयर शुड बी समवन विद यू हु इज़ बेटर एट ड्राइविंग, एंड आपको ABC का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो कोई ड्राइविंग वीडियो नहीं है, बेसिकली मैं ड्राइविंग के बारे में आपको कुछ नहीं सिखा रहा। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी जानते हो कि कैसे ड्राइव करना है। बट द होल पॉइंट इज कि मैं बाहर जा रहा था, मैंने सोचा एक ब्लॉग आपके लिए शूट कर लेता हूँ, आपको भी मजा आएगा देखने को। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडे। लाइक करो, कमेंट करो एंड भाई सब्सक्राइब भी कर दो चैनल पे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।